नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज आई मैटर्स डेली में। क्या आप जानते हैं कि काला मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे देश में ये करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उनका विजन काफ़ी हद तक ख़राब ना हो जाए। आज हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे ताकि समझ सकें कि अर्ली डिटेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है और आप और आपके नज़दीकी कैसे सिंपल स्टेप्स लेकर अपनी आँखों की रोशनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और रोशनी डालते हैं इस साइलेंट थीफ और साइट पर। तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली मैंने काफ़ी सुना है काला मोतियाबिंद के बारे में, जो चुपके से ब्लाइंडनेस का रीज़न बनता है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि काला मोतियाबिंद एग्जैक्टली होता क्या है और कौन से रीजन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ग्लूकोमा, काला पानी या देशी भाषा में जिसे घोबा बोलते हैं, एक अंधता करने वाला बीमारी है। और अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये आंख की रोशनी को चुरा लेता है। इसको दृष्टि का मूक चोर कहते हैं। जो लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर में रिस्क होता है उनमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या परिवार में इस बीमारी की अगर हिस्ट्री है तो वो, और अपने देश में खासकर हमारे प्रदेश में, क्योंकि एलर्जी कंजंक्टिविटिस काफ़ी कॉमन है और उसमें मरीज जो है ऑन द काउंटर स्टेरॉइड ड्रॉप्स ले लेता है। स्टेरॉइड बिना पूछे डालता रहता है, सालों डालता रहता है। उससे भी काला पानी होने की बहुत संभावना है। चोट भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर मुझे काला मोतियाबिंद हो जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या इमीडिएटली मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? क्या ट्रीटमेंट काला मोतियाबिंद के टाइप और स्टेज पे डिपेंड करता है? अगर काला पानी आपको डॉक्टर बताता है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। काला पानी का इलाज दवाइयों से, लेजर से या ऑपरेशन से होता है। इसमें सीधा ऑपरेशन नहीं किया जाता है, पहले दवाई दे के देखते हैं। अगर उसमें कंट्रोल होता है तो उसमें इंतजार करते हैं। और ये इसका जो इलाज है वो ग्लूकोमा किस तरह का है उस पर भी डिपेंड करता है। ये दो तरह का होता है, एक तो ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल। ओपन एंगल का इलाज थोड़ा अलग होता है और क्लोज्ड एंगल का थोड़ा अलग होता है। पर इसमें जो भी है डॉक्टर की सलाह माने। दवाई जो डॉक्टर जो इलाज बताए, दवाई बताए, जो भी लेजर बताए या ऑपरेशन बताए, उसको फॉलो करना है। लेजर, दवाई या ऑपरेशन, ये जो बीमारी है उसकी क्या सिविरिटी है, उसकी क्या स्थिति है, उस पर भी निर्भर करता है। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ सिंपल डेली साइंस होते हैं, जैसे आई पेन या चश्मे का नंबर अचानक बढ़ जाना। ये काला मोतियाबिंद के अर्ली साइंस होते हैं। क्या आप इसके सिम्टम्स के बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं? इसमें काला पानी बीमारी में जो सिम्टम होते हैं, अधिकतर ये बिना सिम्टम का भी होता है। इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं। शुरू में जैसे पास की नज़र का चश्मा बार बार बदलना, और कुछ केसेस में सिर में दर्द होना या उल्टी आना, अगर बहुत एक्यूट अटैक होता है तो उसमें सिर दर्द होना, और लाइट के चारों तरफ रंगीन उसमें रंग दिखना, ये कारण होते हैं। पर ये बिना कारण के भी, बिना लक्षण के भी दिखता है, इसलिए इसको दृष्टि का मूक चोर कहते हैं। 40 के बाद हर व्यक्ति को अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि 40 के बाद हर व्यक्ति, खासकर अपने देश में, काला पानी के लिए प्रोन है। उसको कारण होने की पूरी संभावना होती है। एक और कंसर्न है कि अगर जैसे डायबिटीज हो किसी को या हाइपरटेंशन जैसी कोई कोमॉर्बिडिटीज हो, तो क्या ये काला मोतियाबिंद को और खराब कर सकता है? और ऐसे केसेस में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डायबिटीज वालों को, डायबिटीज वैसे कहा जाता है दीमक की तरह होता है। शरीर के हर अंग को खराब करता है, उसमें आंख भी होती है। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल रखें, जिससे डायबिटेटनोपैथी नहीं हो। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई रेगुलर लेते रहें, लगातार। कुछ दवाइयों का हम लोग टाइम भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अगर रात में अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम से कम होता है तो उससे आंख को भी नुकसान होने की संभावना होती है। अस्थमा है तो उसमें कुछ दवाइयां हम लोग नहीं देते हैं। और भी कोई बीमारियां हैं तो पहले उसको भी मैनेज करना, उसको भी पहले इलाज करना होता है, क्योंकि आंख भी एक शरीर का अंग है। तो शरीर को आंख के अंग के साथ ही जो है उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। और फाइनली, क्या आप काला मोतियाबिंद को लेके कुछ गलत फहमियों पे रोशनी डाल सकते हैं? काला पानी को लेकर कुछ भ्रांतियां भी अपने समाज में हैं, जैसे कि अगर उसका इलाज अपने शुरू कर दिया तो एक बार में ठीक हो जाता है। ये आप मानिए, काला पानी रोग जो है एक क्रोनिक बीमारी है।
ये जड़ से नहीं जाती है, इसको सिर्फ अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज होता है उसमें अपन खून के शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसको खत्म नहीं कर सकते। तो इसकी दवाई आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है। डॉक्टर से नियमित चेकअप कराना है, हर 3 महीने में जरूर कराना है, और हर 6 महीने में 5 जांचें करानी होती हैं। ऐसा नहीं है, ये कुछ नवजात शिशुओं में भी पाया जाता है, जिसको हम कंजेनिटल ग्लाइकोमा कहते हैं। किसी भी उम्र में हो सकता है, पर जो नॉर्मल कोर्स में जब लोग देखते हैं वो होता है 40 साल के बाद ज्यादा कॉमन होता है ये। इसमें ये वन टाइम डिजीज ऐसा नहीं है कि इसका वन टाइम ट्रीटमेंट होता है। इसमें आपको दवाइयां जिंदगी भर लेनी पड़ सकती हैं, और अधिकतर केसेस में जिंदगी भर आपको 1 या 2 बूंद डालनी पड़ती है, जिससे कि आंख का प्रेशर कंट्रोल रहे और आपको जिंदगी भर अच्छी जिंदगी निकले, कोई आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो, अंधता की तरफ आप नहीं जाएं। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपको काला मोतियाबिंद को थोड़े और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी, और ये भी बताएगी कि रेगुलर आई चेकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन आपकी विजन और आपके लव्ड वंस की आईसाइट को प्रोटेक्ट करने में बहुत फर्क ला सकती है। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम काला मोतियाबिंद की अवेयरनेस को दूर तक पहुंचा सके। अगली बार तक अपनी आंखों का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो अस ऑन @imattersdaily। थैंक यू।